आज हम ऐसे एक अफिलिएट एसईओ फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे तुम अपने लो डीएपी अमेज़न अफिलिएट वेबसाइट को एक ऐसी वेबसाइट जो वेल एस्टेब्लिश्ड अमेज़न अफिलिएट वेबसाइट है उसके ऊपर रैंक कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये एसईओ फैक्टर जानना है तो वीडियो के साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखना। आज हम जो एसईओ फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं अमेज़न अफिलिएट के लिए वो है स्निपेट, फीचर स्निपेट। ठीक है, इससे क्या होता है, तुम लो रैंकिंग डीएपी वेबसाइट को अगर तुम फर्स्ट पेज पे हो तो तुम सीधे टॉप पे आ सकते हो बीटिंग द कॉम्पिटिटर्स जो कि जिनकी हाई डीएपी है तुमसे। ठीक है, तो कि कैसे करते हैं, क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। फिजिकल, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन सर्च किया व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड, तो इससे में मुझे क्या, अब इस जो मैंने गूगल पर सर्च किया, गूगल के सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन में तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, तुम्हें नॉर्मल जो है लिंक भी मिल रही है, साथ साथ आंसर भी मिल रहा है। अब जिसमें ऐसे कीवर्ड जिसमें आंसर भी मिल रहा है साथ में थोड़े से लिंक भी है तो इसे बोलते हैं फीचर स्निपेट कीवर्ड, और जो आंसर है इसे बोलते हैं फीचर स्निपेट। और ये पोजीशन जो होती है जिसमें ये आंसर दे रखा है इसे बोलते हैं फीचर स्निपेट पोजीशन, जिसको बोलते हैं #0 पोजीशन ऑफ गूगल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फीचर स्निपेट जिसमें थोड़ा सा आंसर भी मिल रहा हो, लिस्ट मिल रही हो, टेबल मिल रहे हो किसी भी कीवर्ड को सर्च करने पे गूगल की पोजीशन वाले पेज पे, तो उसे कहेंगे हम फीचर स्निपेट। तो अब इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान भी है। मैंने नुकसान लिखे होंगे। फायदे क्या होते हैं, फायदे होते हैं तुम्हें सीटीआर हाई मिलेगा। सीटीआर से क्या होगा, लोग ज्यादा तुम्हारी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर से और तुम्हें ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, और इन शॉर्ट तुम्हें ज्यादा क्या मिलेंगे, सेल्स भी मिल सकते हैं अगर तुम किसी मॉनिटरी कीवर्ड पे काम कर रहे हो तो। ऊपर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जीरो क्लिक सर्चेस। जीरो क्लिक सर्चेस क्या होते हैं, अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड। अब व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या है कि यहाँ पे आंसर दे दिया, अगर कोई एक बंदा आ रहा है, ठीक है, जिसने पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड पढ़ना है वो जाके पढ़ सकता है। बट अगर एक बंदा सिर्फ जानना है, उसने उसका कोई होमवर्क मिला है उसको कि मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में लिख के लाओ, उसके डेफिनेशन लिख के लाओ, तो यहाँ से सर्च करके चला जाएगा, उसे वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका मतलब उसे कोई क्लिक नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, सर्च इंजन पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं जीरो क्लिक सर्चेस। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम हो जाता है। तो जो है फीचर स्निपेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दैट इज जस्ट अ चांस गेम। ठीक है, कि भाई चांस है कि तुम्हारी वेबसाइट का जो है बढ़ जाएगा क्या ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और कई चांस भी यही भी है कि कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे बंदे जो आंसर ढूंढने आए सिर्फ उसकी वजह से, या फिर एक क्वेश्चन आंसर हब बन चुका है जिसकी भाई जीरो क्लिक सर्चेस की वजह से तुम एक क्वेश्चन जो है गूगल में इंसर्ट करते हो, तुम्हें आंसर मिल जाता है, तुम चले जाते हो, तो क्वेश्चन आंसर हब बन चुका है और इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम हो रहा है। अब जान लेते हैं कि फीचर स्निपेट की एक कंडीशन क्या है। पहली एक ही कंडीशन है, बस एक कंडीशन, वो है टॉप 10 में रैंकिंग होनी चाहिए तुम्हारी वेबसाइट। अगर तुम पहले से लिख रहे हो, मतलब लिखा हुआ है और उसको तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, तो पहले तुम्हारी वेबसाइट टॉप 10 में होनी चाहिए। और कई और भी बंदे कहते हैं जो कि है टॉप 5 में होनी चाहिए। अब टॉप 5 में जो होता है 99% तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी फीचर स्निपेट में, अगर टॉप 5 में है। टॉप 10 में भी हो जाएगी, बट अगर नहीं हो रही, इसका समझ लो कि टॉप 5 में आना ही पड़ेगा, चाहे 5वीं पोजीशन में आओ, पर 5वीं पोजीशन में आना पड़ेगा। कैसे आओगे, डीएपी बढ़ा लो। ठीक है, डीएपी जैसे सोशल बुक मार्किंग कर लो, और बहुत कुछ तरीके, डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट सबमिट कर लो, कुछ गेस्ट पोस्ट लिख लो, तो डीएपी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारी वेबसाइट की लिंक भी जाएगी। अब कितने तरीके के हैं फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पैराग्राफ स्निपेट, दूसरा होता है लिस्ट स्निपेट, और तीसरा होता है टेबल स्निपेट। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ स्निपेट का एग्जांपल, व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड। अब एक कीवर्ड मैंने सर्च किए होंगे सारे कीवर्ड, बेस्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड अंडर 3000, ये है लिस्ट कीवर्ड का एग्जांपल। 2 मिनट एक बार लोड होने दो। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट आ गया है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट दे रखा है, उसके नीचे लिस्ट है, ये हेडिंग की लिस्ट बनी हुई है। मैं वो सब कुछ बताऊंगा आगे जाके, अभी सिर्फ समझ लो कि ये लिस्ट कीवर्ड मतलब लिस्ट फीचर स्निपेट का एग्जांपल है। एक और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एक और टेबल का, वो है बेस्ट पेडोमीटर फॉर वर्किंग इन इंडिया। अब ये वाले में क्या आ गया, ये टेबल स्निपेट। 3 तरीके के स्निपेट होते हैं, टेबल, लिस्ट और पैराग्राफ। तो अब ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तुम कैसे कर सकते हो। देखो मुझे सबको पता होता है कि फीचर स्निपेट होता क्या है, पर करने के टाइम पे लोग हवा में उड़ा के चले जाते हैं, बट मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करना है ये सब। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम पैराग्राफ स्निपेट की बात करेंगे। अब पैराग्राफ स्निपेट में सबसे पहले कहाँ क्या देखना है, कहाँ तुम रैंक हो रहे हो। ठीक है, अगर तुमने पोस्ट बना रखी है कीवर्ड के ऊपर तो देख सकते हो, नहीं बना रखी तो छोड़ दो ये वाला पॉइंट। उसके बाद तुम्हें ट्रिगर देखना है, जो वेबसाइट रैंक कर रही है उस कीवर्ड के लिए फीचर स्निपेट में, जिसको तुमने टारगेट किया है, उसके वेबसाइट पे जाओ और देखो कि कहां से ट्रिगर हो रहा है। पहले देखो, अब मैंने यहाँ पे ये जो पीला है, ये जो है ये गूगल मार्क करता है, यहाँ से जो है फीचर स्निपेट क्या हो रहा है, टारगेट हो रहा है। तो टारगेट हो रहा है यहाँ से, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कितने वर्ड्स हैं।
अब इस ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसके वर्ड्स कितने 82। अब कुछ वर्ड्स जो थे वो जो कॉल आउट नहीं हो रहे थे, तो मैं इसको अगर हटा के बोलूँ तो ऑलमोस्ट 60 से 70 वर्ड के बीच में फीचर स्निपेट आ रहा है इसका, ठीक है। तो फीचर स्निपेट कहाँ आ रहा है, 70 या 60 वर्ड का आ रहा है। तो ये कितने वर्ड्स है, 60 या 70। अब देखो बोल्ड कौन से किए हुए वर्ड्स, अब यहाँ देखो बोल्ड कोई नहीं कर रखा, ठीक है, क्योंकि बोल्ड करने से क्या पता चलता है, गूगल को पता चलता है कि इसका ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखना है क्या क्वेरी रिपीट हो रही है आंसर में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आंसर दे रखा है, मतलब आंसर देने से पहले उन्होंने दोबारा रिपीट किया है, व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड इज, उसके बाद आंसर लिखा हुआ है, या फिर सीधा आंसर दे रखा है और ऊपर मैकेनिकल कीबोर्ड दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर क्वेरी रिपीट हो रही है तुम भी वही कर सकते हो, सब कुछ रिपीट करना है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करके। अगर तुम बना रखी है पोस्ट, नहीं बना रखी तो नहीं में ऐसा ही कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद इमेजेस एच एंड पी टैग्स। अब यहाँ पे कोई आसपास इमेज नहीं है ना, सिर्फ ऊपर टाइटल है जो H1 टैग में होता है, और यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, कोई H टैग नहीं है और P टैग भी नहीं है, ठीक है। एक पूरे पैराग्राफ में से ही कॉल आउट हो रहे हैं, तो तुम्हें पूरे पैराग्राफ में आंसर लिखना, ठीक है। तुमने बिल्कुल ब्रेक मत करना, अगर क्योंकि क्या है जो गूगल ऐसे ही अगर फीचर स्निपेट बना रहा है तुम्हें भी ऐसे ही आंसर देना है, तुम्हें कोई इधर उधर नहीं करना, तुम्हें अपने आप से जज नहीं करना कि तुम फीचर स्निपेट में रैंक होगे। जो गूगल हमें बता रहा है उसी तरीके से हमें चलना है, ठीक है। बिल्कुल फीचर स्निपेट क्या होता है, जो चीज बता रखी है गूगल ने रैंक होते वो हो रही है, जो उसी हिसाब से चलना है हमें, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देखना है कंटेंट कहाँ से पुल हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर से पुल हो रहा है, कई बार क्या होता है बीच से भी पुल हो सकता है, तो जहां पे पुल हो रहा है वहां पे तुम्हें भी वहीं पे आंसर देना है, चाहे वो आखिरी में पुल हो रहा हो, चाहे वो शुरुआत से पुल हो रहा हो, चाहे वो बीच से पुल हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद राइट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। अब राइट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म का मतलब, अब ये जो है यहाँ से ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म है इससे ही ज्यादातर क्या होता है पुल आउट होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ स्निपेट। मतलब अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, बट जो अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है किसी ने भी लिखा होगा, इसी वजह से ये वाली वेबसाइट रैंक हो जाए। अगर तुम लिख दोगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, मतलब हेडिंग टैग में व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड, उसके बाद नीचे आंसर लिख रहे हो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये गूगल खुद कहता है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है अगर तुम्हें फीचर स्निपेट में पैराग्राफ वाले में रैंक होना है तो। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम आंसर लिख रहे हो, इसके ऊपर अगर H2 टैग लिख देते व्हाट इज मैकेनिकल कीबोर्ड, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती रैंक करने की। रैंक वैसे भी हो रहा है, बट क्योंकि बाकी लोगों ने भी ऐसा नहीं किया हुआ, तो इसका सबसे वैलिड आंसर लग रहा है गूगल को, तो वैलिड आंसर की वजह से वो रैंक कर रहा है फीचर स्निपेट में इसको सीधा। उसके बाद अब रेप्लिकेट करो और सेम चीज बिल्कुल जैसे रेप्लिकेट हुआ है सिमिलरली तुम्हें अपनी वेबसाइट पे भी वही करना है, जो मतलब ब्लॉग पोस्ट है उसमें भी वही करना है। उसके बाद ये स्टैंड अलोन हटा दो, ठीक है। उसके बाद रीइंडेक्स कर दो, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, रीइंडेक्स कर लो, क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी गूगल का क्रॉलर क्रॉल कर लेगा वेबसाइट को, और उसके बाद कुछ दिन बाद सर्च को वापस देख लो कि तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं हो रही। सो अब हम बात करने वाले लिस्ट स्निपेट के बारे में। लिस्ट स्निपेट में अब हमें दो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, यही सेम पॉइंट करने हैं, और बाकी जो पॉइंट्स है वो पैराग्राफ स्निपेट में से तुम्हें सीधा कॉपी करने हैं, ठीक है। और अब जो वेबसाइट रैंक हो रही थी लिस्ट स्निपेट के लिए गूगल में, वो है ये gamingnotion.in बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 2000 वाले कीवर्ड पे, ठीक है। तो अब इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, बाकी पॉइंट्स सीधा ऊपर पैराग्राफ वाले से सीधा कॉपी करना, ठीक है, वो भी करनी है। तो पहले पोजीशन देखो, अगर तुम्हारी वेबसाइट है, मतलब सॉरी जो ब्लॉग पोस्ट है इसकी कीवर्ड के लिए, तो देख सकते हो, नहीं है तो बनाओ, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज करो, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके बाद देखना है। उसके बाद ट्रिगर्स में पहले देखना लिस्ट फॉर्म में कि हैशटैग लिस्ट में, मतलब अब जो ये पॉइंट्स लिखे हैं एंड ई स्पोर्ट्स जो रैंक हो रहा है लिस्ट फॉर्म में, अब इन्होंने लिस्ट करके दिए हुए हैं, डॉट 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 करके लिस्ट आती है भैया, 1 2 3 4 करके लिस्ट आती है, जिसमें उन्होंने लिंक दे रखे हैं Amazon के, ताकि वो क्लिक करे और वहां से ले जाए, उससे लिस्ट पुल हो रही है, या गूगल के लिए हैशटैग से लिस्ट पुल हो रही है। यहाँ पे कहां से पुल हो रही है, हैशटैग से पुल हो रही है भाई। H2 है, H3 है। अब देखना है हैशटैग्स अबव एंड बिलो। अब ऊपर हैशटैग दे रखा है कौन सा, और ये जो है गूगल में भी रैंक हो रहा था, बेस्ट गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 3000 रुपीज इन इंडिया। तो बेसिकली तुम्हें भी ये सेम कीवर्ड सीधा डाल दो, ठीक है, लिस्ट बना रहे हो उससे पहले ये डाल दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, हैशटैग से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो लिस्ट में स्निपेट में आए, अगर तुम टॉप 5 में हो तो, या टॉप 10 में हो तो, ठीक है। इसके बाद टारगेट कीवर्ड कहाँ रैंक हो रहा है, देखो यहाँ पे है, यह लिखा हुआ बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड अंडर 3000 रुपीज, ये उसका मेन कीवर्ड है। वैसे बेस्ट गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड होगा, बट बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड अंडर 3000 उसने ऊपर लिखा हुआ है, तो तुम्हें भी लिखना है, ठीक है। लिस्ट के ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब सेम पॉइंट्स तुम्हारे ऊपर वाले। सो अब तीसरी टाइप ऑफ स्निपेट है, वो है टेबल स्निपेट। टेबल स्निपेट में पहले अपना पोजीशन देखो, अगर तुमने ब्लॉग पोस्ट लिखा है उस कीवर्ड के लिए, नहीं लिखा तो उसके लिए
छोड़ दो ये वाला पॉइंट। उसके बाद ट्रिगर्स देखो, ट्रिगर्स क्या है, अब कीवर्ड देखो, ये वाला कीवर्ड है, इसके लिए टेबल आ रहा है तो यहाँ पे हाफ टेबल है। अब पहला पॉइंट ये है कि फुल टेबल है कि हाफ टेबल है, किस पे, गूगल की पोजीशन, गूगल की वेबसाइट पे, ठीक है, जो सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन है। अब यहाँ पे हाफ टेबल है, कैसे मुझे पता, ये रहा, देखो एक सेकंड रुकना, हाँ। सो यहाँ पे टेबल 10 कुल प्रोडक्ट्स है उसकी बता रखा है इन्होंने, मतलब टेबल बना रखी है उसके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद टेबल सॉर्टेड है कि नहीं है, मैं बताता हूँ। टेबल सॉर्टेड है, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कॉलम और रो है कि नहीं है, कि एक साथ ही सारे टेबल भर दी। बेसिकली अगर टेबल होगी तो वो साथ में नहीं होगी, क्योंकि गंदा लगता है, ठीक है, जो यूएक्स होता है वो वेबसाइट खराब हो जाएगा साथ में टेबल कर दी, तो टेबल सॉर्टेड ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगर नहीं है तो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है, अगर तुम बिल्कुल नूब हो, ठीक है, ब्लॉगिंग की फील्ड में। तो उसके बाद कॉलम्स है कि नहीं है, वही सॉर्टेड वाला ही पॉइंट है। फीचर या प्राइस, फीचर या प्राइस का मतलब जो टेबल है उसमें क्या रैंक हो रहा है, ठीक है, गूगल में, पीछे जाते हैं उसके बाद बताता हूँ। इसमें यहाँ पे क्या रैंक हो रहा है, यहाँ पे प्राइस रैंक हो रहा है, ठीक है, मतलब लिंक का पॉइंट रैंक हो रहा है। तो मतलब तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट के नाम देना है, रैंक देनी है, और तुम्हें एक एफिलिएट लिंक देना है, दैट्स इट, मतलब वो बटन देना है। उसके बाद और उसके अलावा तुम्हें कोई टेक्निकल डिस्क्रिप्शन या फोटो देने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे वो रैंक ही नहीं हो रही, ठीक है। तो तुम्हें टेबल इस तरीके से बनानी है, उस तरीके से नहीं बनानी जो वेबसाइट पे दे रखी है। तो गूगल सेलेक्ट करेगा उसमें से कि क्या उसको दिखाना है इस कीवर्ड के लिए अपने सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन पे। उसके बाद टेबल कहाँ है, टेबल शुरुआत में थी, ठीक है, तो देख लेना कहाँ है। अगर आखिरी में, तुम भी आखिरी में टेबल डालो, शुरुआत में तुम भी शुरुआत में डालो, और अगर प्राइस दे रखा है तो तुम भी प्राइस डालो, तुम्हें कोई टेक्निकल डिस्क्रिप्शन फोटो देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिमिलर रिक्रिएशन बना दो, मतलब सिमिलर टेबल बनाओ। अगर तुमने नया पोस्ट बनाना है तो वैसी टेबल बनाना, अगर बना रखी है टेबल तो उसे ऑप्टिमाइज कर दो टेबल को, दैट्स इट। उसके बाद इंडेक्स कर दो, और कुछ दिन बाद सर्च की पोजीशन देख लो। अगर तुम्हारी रैंक, अब देखो जो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, अब ये जो है, अगर तुम टॉप 5 में रैंक कर, 99% तुम्हारा चांस है कि अगर तुम सारी चीजें सही कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने बताई, तुम रैंक हो जाओगे फीचर्स स्निपेट में। बट अगर टॉप 10 में हो तो थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी रैंक होने की, और सब ये सब चांस की बात है कि तुम अगर सही करते हो, सब कुछ बिल्कुल राइट प्लेस पे करते हो, तो तभी तुम रैंक होगे। जो है गूगल ने कभी नहीं बताया कि फीचर स्निपेट के लिए ये कर लो तो तुम फीचर स्निपेट में रैंक हो जाओगे, जैसे कि रैंकिंग के लिए बताता है, ठीक है, तुम अगर यूएक्स ठीक कर लो, स्पीड ठीक कर लो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बता नहीं रखा गूगल ने। तो सिर्फ ये है कि हम जो रैंक हो रही है वेबसाइट, उनको देख के हम सीख सकते हैं, और वही मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।